Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत न्यूक्लियर शील्डिंग एवं डीशील्डिंग अर्थात नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः प्रोटॉन किस चुंबकीय तीव्रता पर रेडियो आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करेंगे, यह उन प्रोटॉनों के रासायनिक वातावरण या केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करेगा। माना कि हम CH प्रोटॉन की कल्पना करें तो यह प्रोटॉन सिग्मा बंद इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा हुआ है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी गोलाकार पथ में घूमते हुए हैं और इन आवेशित कणों के गोलाकार पथ में घूमने पर भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। प्रोटॉनों पर पड़ने वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का ये प्रेरित क्षेत्र विरोध करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 लग रहा है, चूँकि यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी गोलाकार पथ में गमन कर रहे हैं और उनसे ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इस प्रकार से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से CH प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, का परिरक्षण करते हैं। इस प्रकार जब प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण हो जाता है तो वे इस चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते, जिस पर वे परिरक्षण की अनुपस्थिति में करते, वरन उससे थोड़ा उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। किसी प्रोटॉन का बंदी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जितना अधिक परिरक्षण होगा, उस प्रोटॉन द्वारा विकिरणों का अवशोषण उतने ही उच्च क्षेत्र अर्थात अप फील्ड की ओर खिसक जाता है। इसे हम निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इस कारण से इधर उच्च क्षेत्र है यानी अप फील्ड और इधर निम्न क्षेत्र यानी डाउन फील्ड। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होगा निम्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण से सिग्नल खिसक कर अप फील्ड की तरफ आ जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से प्रोटॉन का कितना अधिक परिरक्षण होता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। यदि एक CH प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला अर्थात +I प्रभाव वाला समूह या एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है और सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर खिसक जाता है। इसके विपरीत यदि CH प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला या -I प्रभाव वाला समूह जैसे कि क्लोरीन परमाणु जुड़ा हो तो CH प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विपरिरक्षण या डीशील्डिंग हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस प्रोटॉन का अवशोषण अपेक्षा से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है और प्रोटॉन का चुंबकीय सिग्नल भी निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाता है, जिसे हम एक इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि RCH2 R में एल्किल समूह R के +I प्रभाव के कारण CH2 समूह का परिरक्षण हो जाता है और सिग्नल उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, जबकि RCH2Cl में क्लोरीन समूह के -I प्रभाव के कारण CH2 समूह का विपरिरक्षण हो जाता है और वह निम्न क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करता है। दूसरा, किसी अणु में
पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का निकटवर्ती प्रोटॉनों पर परिरक्षण तथा विपरिरक्षण दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। कौन सा प्रभाव पड़ेगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की स्थिति कहाँ है। इसे हम एसिटैल्डिहाइड और एसिटिलीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। एसिटैल्डिहाइड के अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉनों की स्थिति कहाँ पर है। अर्थात एसिटैल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉनों का विपरिरक्षण करते हैं, जबकि एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉनों का परिरक्षण करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के सापेक्ष प्रोटॉनों की स्थिति कहाँ है। प्रोटॉनों की स्थिति कहाँ है, उसी से प्रोटॉनों का रक्षण अथवा विपरिरक्षण निर्भर करता है। एसिटिलीन में प्रोटॉनों की स्थिति इस प्रकार है कि प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा CH प्रोटॉन ढक जाते हैं अथवा परिरक्षित हो जाते हैं। अतः एसिटिलीन अथवा 1-एल्काइने उच्च क्षेत्र की ओर सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत एल्डिहाइडों में एवं एरोमेटिक यौगिकों में प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र से CH प्रोटॉन बाहर रहते हैं अर्थात विपरिरक्षित हो जाते हैं। इस कारण एल्डिहाइड तथा एरोमेटिक यौगिक अत्यंत ही निम्न क्षेत्र की ओर सिग्नल दर्शाते हैं। जैसा कि हम बेंजीन के द्वारा इसको समझ सकते हैं। बेंजीन के अंतर्गत पाई इलेक्ट्रॉनों की वलय में चक्कर लगाने से वलय धारा का प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पन्न प्रेरित बल रेखाएं बेंजीन के प्रोटॉनों का विपरिरक्षण कर देती है। इसी कारण से बेंजीन में भी सिग्नल निम्न क्षेत्र या डाउनफील्ड की तरफ प्राप्त होता है। यदि एल्केन, एल्कीन व एल्काइनों 1-एल्काइनों के अतिरिक्त के प्रोटॉनों की तुलना की जाए तो sp3 एल्कीन में sp2 व एल्काइनों में sp कार्बन परमाणु की बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के अनुसार इनका अवशोषण उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर होता है, लेकिन 1-एल्काइनों में परिरक्षण के कारण क्रम निम्न हो जाता है। sp2 उससे अधिक sp और उससे अधिक sp3 अर्थात sp3 सर्वाधिक उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, जबकि sp2 निम्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम शील्डिंग और डीशील्डिंग को सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के द्वारा, पाई इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर CH प्रोटॉन के सिग्नल की स्थिति का निर्धारण होता है कि वह उच्च क्षेत्र की तरफ होगा या निम्न क्षेत्र की ओर होगा। थैंक यू।